नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। थैंक यू फॉर कमिंग। कुछ टाइम पहले एक वीडियो में कमेंट आया था। वो क्वेश्चन था जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। क्वेश्चन ये था कि सर, अगर मेरा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, उसमें इतनी शक्ति है, तो क्यों नहीं जो चीज मैं चाहता हूँ, जो मेरा गोल है, जो मेरा सपना है, वो मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट कर दे। मुझे क्या जरूरत है यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज करने का? मुझे क्या जरूरत है बार बार उसके बारे में सोचने का? अगर इतना पावरफुल है तो क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहा है? बिकॉज उसको तो पता है कि इसकी नीड है मुझे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और इस वीडियो के माध्यम से मैं उसका रिप्लाई करने जा रहा हूँ, जिससे कि आप सबको समझ में आए कि हम गलती कर क्या रहे हैं। समझिए बात को, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वह बिल्कुल एक लॉजिकल माइंड नहीं है। उसमें कुछ भी लॉजिक नहीं है। वह कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि कोई अमीर है तो उसको और अमीर कर रहा है, कोई गरीब है तो उसको और गरीब कर रहा है। कोई भी रिलीजन, पॉइंट ऑफ व्यू, एज डिफरेंस, कंट्री डिफरेंस, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई भी लॉजिक नहीं लगाता है सबकॉन्शियस माइंड। अब फॉर एग्जाम्पल, लक्ष्य है कि आपको भूख लगी है, आपने 2 दिन से कुछ खाना नहीं खाया है, आपको जो जगह है वह भी आपको नहीं पता, आप बस भटक रहे, आपके पास कोई पैसे नहीं है, कोई आपकी सुन नहीं रहा है। आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में, आपने उसको यूज करना शुरू किया कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। राइट, आप उसका यूज कर रहे हैं, आप उस टेक्निक का यूज कर रहे हैं और कहीं से आपको वो खाना मिला। खाना क्या था? आपकी सबसे नापसंदीदा, वे लिस्ट फेवरेट डिश, करेले की सब्जी। करेले की सब्जी मिल गया हमको। अब आपको इतनी भूख लगी थी कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसी चीज थी, कितनी पुरानी थी, क्या थी। आपने उसको खा लिया। खाने के कुछ घंटे बाद आपकी तबीयत खराब हो गई, फूड पॉइजनिंग हो गया आपको। इसका क्या मतलब हुआ कि क्या मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं किया है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं किया है? आपके सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं किया है? 100% काम किया है। आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते थे कि मुझे भूख लगी, मुझे खाना चाहिए, पर क्या आप स्पेसिफिक थे? बिल्कुल भी नहीं। समझ में आए बात आपको? आप स्पेसिफिक नहीं थे। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिकल माइंड बिल्कुल भी नहीं है। कोई लॉजिक नहीं ढूंढता है, वह आपके कमांड पर ही वर्क करता है। गलती यह हो रही है कि आप कमांड गलत कर रहे हैं। जितने भी लोग कहते हैं ना कि यह वर्क नहीं करता है, बकवास है। इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। कुछ काम नहीं आता है। उनको पता ही नहीं है कि वह गलती कर रहे हैं अपनी लाइफ में। वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट वह पूरा भी होता है, बट वह ऐसा पूरा होता है कि उनको लगता है कि बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। अब इसको एक स्टेप और लेकर जाते हैं समझने के लिए, जिससे कि आप और अच्छे से डिप समझ पाए। मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्यों टास्क देना जरूरी है? पहले हमको समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। Who am I? मैं एक सुपर कॉन्शियसनेस हूँ, मैं एक बॉडी नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं एक सोल हूँ। राइट, एक सोल होती है कॉन्शियसनेस, चेतन। इसको हिंदी में बोलते हैं चेतन। राइट, व्हाट इज चेतन? आई एम, मैं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं एक स्टेट ऑफ बीइंग हूँ, एक स्टेट ऑफ माइंड हूँ। अब मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन की, बहुत से अलग अलग लोगों की। मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, बट उसमें बहुत गलतियां बताई गई है। इतनी गलतियां बताई गई है कि मेजॉरिटी ऑफ लोग क्या बोलते कि आप अपना एक माइंड हैं। जैसे मैंने बोलना कि स्टेट ऑफ विंग, स्टेट ऑफ माइंड, मैंने बोला स्टेट ऑफ माइंड, बट लोग उसको क्या समझते हैं कि मैं आपका माइंड हूँ। आप अपने खुद के एक माइंड है। ये बहुत ही गलत है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप अपने माइंड होंगे, व्हाट इज माइंड? माइंड इज थॉट। थॉट है जो हम सोचते रहते हैं। हमारा जो माइंड है वो चंचल माइंड है, मन की माइंड है। मन की माइंड क्या है कि यहाँ से वहाँ कूदता है, वहाँ से यहाँ कूदता है। मेरे थॉट्स आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। अब होता क्या है, आपके दिमाग में एक थॉट आया और एक मूवी चल गई। अब वो मूवी चलती चली आ रही है, चलती चली जा रही है। आप वो माइंड बन गए। व्हाट इज माइंड? योर थॉट। आप एक थॉट बन गए हैं अपने। आपको पता नहीं लग रहा है।
वो शायद 1 मिनट के लिए जा रहा है या 1 घंटे के लिए जा रहा है। आप उसमें खो चुके हैं। आपको आइडिया ही नहीं है कि उस थॉट में क्या चल रहा है। एक अलग ही स्टोरी चल रही है, एक अलग ही मूवी चल रही है, एक अलग आपकी जिंदगी की DDLJ चल रही है। उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं, उसमें आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। इस समय चलिए मैं आपके माइंड को एक कमांड देता हूँ। आप कोई कॉफी के बारे में सोचना है। आप अपने हाथ में एक कॉफी कप पकड़े हुए हैं, ठीक है? सोचो उसके बारे में। एक कॉफी का कप पकड़े हुए हैं, काफी गर्म है, खूब धुआं निकल रहा है और बहुत अच्छी महक आ रही है कॉफी की। राइट, आई होप आपको फील होने लग जाएगा। आपके हाथ में हल्का सा भारीपन लग रहा है। एक कॉफी कप आपको फील हो रहा है, उसका अरोमा आपके नाक में जा रही है। आप अच्छा फील कर रहे हैं। इस समय मैंने आपको कमांड दिया है, तो आपका माइंड क्या कर रहा है? आपका माइंड सोच रहा है कि मैं कॉफी के बारे में सोच रहा हूँ। इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ विंग, यानी कि स्टेट ऑफ माइंड। दिस स्टेट ऑफ माइंड यानी कि मैं अवेयर हूँ, किसी चीज के बारे में अवेयर हूँ कि मैं कॉफी के बारे में सोच रहा हूँ, मैं कॉफी कप के बारे में सोच रहा हूँ। मैं वो माइंड नहीं हूँ। आई एम नॉट माई थॉट्स, आई एम एन अवेयर हु इज थिंकिंग अबाउट इट। मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, मेरा माइंड सोच रहा है उस कॉफी के बारे में। थोड़ा सा डिप है, अंडरस्टैंड, बट आई होप मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने भी इजी वर्ड में समझा सकूं, बिकॉज जिसने भी यह समझ लिया उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको अपना थॉट नहीं बनना है, आपको अपना अवेयरनेस बनना है, अपना कॉन्शियसनेस बनना है। आई एम कॉन्शियस, आई एम अवेयर ऑफ वर्ड ऑफ थॉट्स की मूवी ना चले हो। और उसके बाद क्या होता है, वो कौन से थॉट्स मेरे सबकॉन्शियस में जाता है, अवचेतन मन में, अवचेतन जगह पर। जो सबकॉन्शियस माइंड है वो समझ लो एक हार्ड डिस्क है, जहाँ पर सारा थॉट्स आपके स्टोर है, उसमें सारी चीजें स्टोर है। और वो एक मीडियम है फ्रॉम विंग कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस। अब आपका काम है उस मीडियम को, उस ब्रिज को कम करना। वो कम कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ रिपीटेशन। कि मेरा जो भी गोल है, मेरा जो भी सपना है, उसके बारे में मुझे स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अगर मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे कितने पैसे कमाने हैं, मुझे क्या स्टेप्स लेना हो सकता है, सोचो उसके बारे में। कब तक मैं उस प्रोसीजर को कंप्लीट कर पाऊंगा? अगर मुझे शादी करनी है तो मेरा पार्टनर कैसा होगा? स्पेसिफिक ऊपर से लेकर नीचे तक हर चीज, थॉट प्रोसेस, नेचर, कमिटमेंट्स, हर चीज उसके बारे में आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जितना ज्यादा स्पेसिफिक होंगे उतना ज्यादा आपके कॉन्शियस माइंड वो अडॉप्ट कर पाएगा। बिकॉज आप अपने थॉट नहीं हो, आप अवेयर हो अपने थॉट के। उसके बाद उस सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। बट वो कैसे जाएगा? एक बार में नहीं जाएगा, आपको रिपीट करना पड़ेगा अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन। और जब वह सबकॉन्शियस माइंड में जाती है तो वो एक इनफाइनाइट यूनिवर्स में चली जाती है। वहाँ से फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और ऐसे आपको लोग टकराते हैं। आपने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा ना? क्या कोई गाना गुनगुना रहे हैं और एकदम से कोई सामने गाड़ी आ गई या कहीं से वह गाना बज गया। आप ये स्पेसिफिक कार के बारे में सोचने रहे हैं, सेम मॉडल, सेम कलर, ऐसे तो आपको नहीं दिखती और एकदम से वो दिख गई। आपका पुराना दोस्त है जिससे आप 3-4 साल से नहीं मिले, एकदम से उसका ख्याल आ गया और आप सोचने लगे, पुरानी यादों में चले गए और कहीं से उसका मैसेज आ गया, कहीं वो आपको मॉल में दिख गया। वह कैसे हो रहा है? वह फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है यूनिवर्स की। जब वह सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, व्हेन यू अंडरस्टैंड सबकॉन्शियस माइंड, तो आपको उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, वो चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी। बट एफर्ट क्यों लगाते हैं, मेहनत क्यों करते? बिकॉज हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड यकीन नहीं कर पाता है कि बिना फिंगर उठाए मैं कमरे को वो चीज मिल पाएगी। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जो चीज आपको मदद कर रही है आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए, दैट इज गुड, करिए उसको। बट उसकी जरूरत नहीं कोई भी। जिसने ये चीज समझ ली, जिसने ये समझ ली, वह अपनी जिंदगी को बिल्कुल पलट कर रख सकता है। मैनिफेस्टेशन प्रोसेस एक लाइफस्टाइल है। यह एक लाइफस्टाइल है, यह कोई मैजिकल छड़ी नहीं है कि यूं घुमाया और हो गया। नो लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का क्या मतलब हुआ कि आप सुबह उठकर डेली जिम जाते हैं ना, तभी फिजिक बनती है, तभी सिक्स पैक बनता है।
वो एक लाइफ स्टाइल है। मैनिफेस्टेशन भी एक लाइफ स्टाइल है। आपका गोल है फर्क नहीं पड़ता, आपको लाइफ स्टाइल अपनानी पड़ेगी। यानी कि मुझे अपने माइंड को बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि तुमको क्या चाहिए और तुम कितने स्पेसिफिक हो उस चीज के बारे में। जितना ज्यादा स्पेसिफिक होगे ना, तभी वो रिजल्ट मिलेगा, वरना रिजल्ट तो आपको कुछ भी मिल सकता है। जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि आपका पेट खराब हो गया, आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस तो पूरा हुआ, वह तो होना ही है। इट्स लॉ, यूनिवर्स का लॉ है, वह तो पूरा होना ही है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि कहाँ गलती हो रही है और मैं कैसे अपने आप को चेंज करूं। जितना ज्यादा आप ये चीज स्प्रेड करेंगे, ये नॉलेज आप स्प्रेड करेंगे, उतना आपको और एडवांटेज मिलेगा, उतना और पॉजिटिविटी मिलेगी। तो अगर आपका मन करे तो इस चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करिए। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा। धन्यवाद।